नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओ और 2.0 के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो ये सवाल से कि ओ और 2.0 होता क्या है। सो अगर हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़े तो ओ और 2.0 इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ऑथराइजेशन, यानी कि ये एक प्रोटोकॉल है जो हमें ऑथोराइजेशन में हेल्प करता है। ऑथेंटिकेशन तो ये करता ही है, ऑथेंटिकेशन में हम साइन इन लॉग इन वो सब करते ही है, लेकिन ऑथोराइजेशन के लिए ये एक इंडस्ट्री में सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि इंडस्ट्री के लोग यूज़ करते हैं। अब ऑथोराइजेशन क्या होता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। कि समझो आप किसी स्कूल में गए हो, ठीक है। तो स्कूल में आप जा सकते हो क्योंकि आपके पास आईडी कार्ड होगा। क्यों? आईडी कार्ड आपका है ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो आपका वॉचमैन है स्कूल का वो आपका आईडी कार्ड देखेगा तो आप आईडी कार्ड से पहचाने जाओगे कि हाँ आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो। तो आपको वो ऑथेंटिकेट करके आपको स्कूल के अंदर लेके जाएगा। लेकिन क्या स्कूल में पड़े लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स या ब्लैक बोर्ड्स, क्या ये आप उठा के लेके आ सकते हो घर पे? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि आप वो लेके नहीं आ सकते बिकॉज यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू टेक ऑल दैट थिंग्स। ठीक है। तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि ऑथराइजेशन का मतलब अधिकार। क्या आपका उस रिसोर्सेज पर अधिकार है? क्या वो रिसोर्सेज आपकी है? नहीं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड विद दैट, राइट। सो इसी को बोलते हैं ऑथराइजेशन। जब इंटरनेट चालू हुआ था तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना काफ़ी ईजी था। मतलब उस टाइम ओऑथ नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। आपको सिंपली यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और आप साइन इन कर लोगे, इन्फॉर्मेशन ले लोगे। इनफैक्ट आज भी कुछ वेबसाइट्स पे ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे 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 इंटरनेट बढ़ा, सर्विसेज डिजिटलाइज्ड हो गई, तो प्रॉब्लम हो गई कि यूज़र नेम और पासवर्ड में हर वेबसाइट को क्यों क्यों क्योंकि कोई भी अटैकर आके मेरी वेबसाइट को चुरा लेगा। जैसे कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो, ये लोग बोल रहे हैं वी पिंकी प्रॉमिस स्वेयर दैट वी विल कीप योर पासवर्ड एंड मनी सेव, लेकिन आप जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे ये लोग तो पूरा चुरा के ले लेंगे। तो ये सब सिनेरियो में ओऑथ को हमें डिफाइन करना पड़ा। अब याद रखना है दोस्तों, हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों करेंगे। हम ऑथोराइजेशन के लिए भी ओऑथ 2.0 को यूज़ करेंगे। तो ज़्यादा हिस्ट्री या डिटेल में ना जाए, मैं आपको सीधा ओऑथ 2.0 के मेन डायग्राम पे लेके चलता हूँ जिससे आपको पूरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी। और यहाँ पर हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक्चुअली ओऑथ 2.0 को कितना ईजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक सिनेरियो लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है, एक तो है स्पॉटिफाई और एक है फेसबुक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ठीक है, नीचे की साइड है स्पॉटिफाई, ऊपर की साइड है फेसबुक। तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आप स्पॉटिफाई पे रजिस्टर करना चाहते हो, ठीक है। स्पॉटिफाई एक म्यूज़िक वेबसाइट है और फेसबुक एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। तो स्पॉटिफाई पे आप रजिस्टर करना चाहते हो लेकिन आप पासवर्ड नहीं डालना चाहते। आप बोल रहे हो कि मैं अपने फेसबुक से ही साइन इन करूँगा। आपने देखा होगा कि लाइक बहुत सारे वेबसाइट्स पे साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक आता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, यानी कि स्पॉटिफाई की वेबसाइट पे, जो कि इसको एक क्लाइंट एप्लीकेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे साइन इन विद फेसबुक, यानी कि वो उसको बोलते हैं ऑथराइजेशन सर्वर। मतलब जिस सर्वर से, ठीक है, जिस सर्वर से आप लॉगिन करना चाहते हो उसको बोलेंगे ऑथराइजेशन सर्वर, जिसके पास आपका डेटा पड़ा है। लेकिन जिसके पास आपका डेटा नहीं पड़ा है, ठीक है, जिसमें आपने पहले लॉगिन नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वो भी दूसरों के सर्वर से, वो उसको बोलते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन। आई होप इतना आपको समझा होगा। नहीं समझा तो प्लीज़ रिवाइंड करिए वीडियो और वापस देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्पॉटिफाई की वेबसाइट पे मैं फेसबुक के थ्रू लॉगिन करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जो बंदा खड़ा है वो ये वो बंदा वो मैं ही हूँ, ठीक है। जो लिखा है रिसोर्स ओनर ऊपर के पिक्चर में, वो मैं हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखिए, रिसोर्स ओनर एक्सेस कर रहा है स्पॉटिफाई को। जैसे कि मैं स्पॉटिफाई को एक्सेस कर रहा हूँ। क्या मेरे पास स्पॉटिफाई का अकाउंट है? नहीं, मेरे पास स्पॉटिफाई का अकाउंट नहीं है। तो स्पॉटिफाई बोलेगा कि लॉगिन करो, तो मैं बोलूँगा लॉगिन विद फेसबुक। तो यहाँ पे देखो सेकंड, स्पॉटिफाई सीधा जा रहा है फेसबुक ऑथराइजेशन सर्वर के पास। वहाँ पे उसको लिखा है ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ स्पॉटिफाई मुझे गाने सुनने हैं। अब स्पॉटिफाई बोल रहा है कि भैया तेरे पास तो प्रोफाइल नहीं है। बोला कि फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, उसको जाके ऑथोराइज़ कर लो। इसीलिए स्पॉटिफाई ने ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजी। अब क्यों? क्योंकि स्पॉटिफाई चेक करेगा कि क्या एक्चुअली यूज़र, मतलब यूज़र की कौन सी रिसोर्सेज को मैं फेसबुक से ले सकता हूँ। अब ये जो रिसोर्सेज है ये है तो यूज़र की, ठीक है, ये मेरी स्पॉटिफाई की तो है नहीं। तो स्पॉटिफाई को ऑथराइजेशन तो लगेगा ना। अगर स्पॉटिफाई के पास ऑथराइजेशन नहीं है तो वो रिसोर्सेज को कैसे लेगा? अब वो रिसोर्सेज कौन सी होगी जो वो लेगा, वो हम देखते हैं आगे। स्कोप यानी कि स्कोप में वो रिसोर्सेज लिखी होगी कि क्या क्या लेना चाहता है। जैसे कि एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल में हम क्या क्या ले सकते हैं। एक स्पॉटिफाई में
अगर हम लोग को एक प्रोफाइल बनानी तो हम उस फेसबुक का प्रोफाइल पिक हम स्पॉटिफाई में ले सकते हैं, हम फेसबुक का नाम स्पॉटिफाई के नेम में लग सकते हैं, यूज़र नेम भी लिख सकते हैं। अच्छा, याद रखना दोस्तों, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट में यानी स्कोप में ये लोग पासवर्ड नहीं लेंगे। हमारा जो पासवर्ड जो हम लोग ने फेसबुक पे साइन इन करते वक्त डाला था वो पासवर्ड कभी फेसबुक नहीं देता, बिकॉज अगर फेसबुक ने स्पॉटिफाई को अगर वो पासवर्ड दे दिया तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पॉटिफाई वो पासवर्ड का मिसयूज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी डिटेल्ड हैंडलिंग में है, यानी कि आपको इस पर सोचना होगा कि जब आप साइन इन विद गूगल करते हो तो क्या गूगल का पासवर्ड उस वेबसाइट पर जाता है कि नहीं जाता है। अगर नहीं जाता है तो आप बहुत सही सोच रहे हो, क्योंकि एक्चुअली पासवर्ड नहीं जाता। ठीक है, अब फेसबुक ऑथराइजेशन सर्वर के पास ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट आ गई, वो बोलेगा वापस जाएगा, वो भी चेक करेगा ना कि क्या भाई स्पॉटिफाई ने अपने आप भी तो नहीं भेज दी कि यूज़र ने सच में बोला है भेजने के लिए। ठीक है, तो वो वापस मेरे पास आएगा, वो बोलेगा कि क्या ऑथेंटिकेट करना चाहते हो आप स्पॉटिफाई को। तो मैं बोल दूँगा हाँ भाई, मेरे को तो लॉगिन करना है, ऑथेंटिकेट कर लो। तो जैसे मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ तो वो जाता है सीधा वापस, ऑथेंटिकेट होने के बाद जाता है सर्वर के पास, और सर्वर जाएगा वापस स्पॉटिफाई के पास। अब जैसे ही सर्वर स्पॉटिफाई के पास जाएगा तो आप देख सकते हो 4th नंबर पे सर्कल दिखाए, और पे लिखा है एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, यानी कि फेसबुक यानी कि जो हमारा सर्वर है ऑथराइजेशन सर्वर, वो स्पॉटिफाई को एक एक्सेस का टोकन भेजेगा। एक्सेस टोकन यानी कि नाम से पता चल रहा है कि वो एक्सेस करने के लिए टोकन भेजेगा। क्या एक्सेस करेगा? ऑब्वियसली रिसोर्स एक्सेस करेगा फेसबुक की। कौन? स्पॉटिफाई। तो एक्सेस टोकन के साथ रिफ्रेश टोकन की क्या ज़रूरत है, मैं आगे चल के बताता हूँ। तो ये जो एक्सेस टोकन है, ठीक है, अभी एक्सेस टोकन से देखो क्या कर रहा है स्पॉटिफाई, 5th पे देखो, 5th स्टेप, स्पॉटिफाई एक्सेस टोकन से रिसोर्स सर्वर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो रिसोर्स रिक्वेस्ट भेज रहा है एक्सेस टोकन की हेल्प से। मतलब भाई वो बोल रहा है कि स्पॉटिफाई बोल रहा है अपने फेसबुक जो प्रोफाइल डिटेल्स यानी रिसोर्स सर्वर है वो फेसबुक का ही है, तो वो बोल रहा है कि मुझे रिसोर्सेज भेज दो, मेरे पास एक्सेस टोकन है। तो देखो 7th स्टेप पे उसने रिसोर्सेज भेज दी। अब यहाँ पे रिफ्रेश टोकन की क्या नीड थी? तो प्रॉब्लम ऐसी है कि जो एक्सेस टोकन है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है अगर किसी ने एक्सेस टोकन चुरा लिया, कोई हैकर ने। अब एक्सेस टोकन अगर चुरा लिया तो सारी रिसोर्सेज स्पॉटिफाई के अलावा किसी और को भी मिल सकती है, वेरी रिस्की, राइट। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका एक्सेस टोकन चुराया ना जा सके। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सबसे पहले तो हम लोग ऑथेंटिकेशन बहुत अच्छे से लगाएंगे, मतलब एक्सेस टोकन को बहुत अंदर ही अंदर डाल के एकदम सिक्योरिटी फेच्ड करके तुम भेजेंगे। बट फिर भी अगर किसी ने चुरा लिया तो हम लोग एक्सेस टोकन की जो एक्सपायरी है उसको काफ़ी कम टाइम में रख देते हैं, यानी एक्सेस टोकन फटाफट एक्सपायर हो जाता है। तो जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है तो वापस एक्सेस टोकन अगर मुझे नया जनरेट करना है यानी कि स्पॉटिफाई को, तो वो सिर्फ रिफ्रेश टोकन से कर सकता है। इसलिए साथ में रिफ्रेश टोकन भी भेजा गया है, ताकि रिफ्रेश टोकन से हम एक्सेस टोकन नया जनरेट कर सकें, बिकॉज एक्सेस टोकन फटाफट ख़त्म हो जाता है। उसकी एक्सपायरी टाइम यानी कि जो टाइम तक रहता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। अब यहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शन करके भी एक नया स्टेप है 6th पे। इंट्रोस्पेक्शन यही है कि जैसे कि समझो मैंने लॉग आउट कर दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने स्पॉटिफाई पे फेसबुक से लॉग आउट कर दिया, तो वही एक्सेस टोकन भी लॉग आउट यानी एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है इंट्रोस्पेक्शन की। वो वापस फेसबुक ऑथराइजेशन सर्वर को बोलेगा कि भाई आप जो एक्सेस टोकन भेजा था उसको एक्सपायर कर दो। तो दोस्तों यही था पूरा OAuth 2.0 वीडियो। हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन अगर समझा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो